हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। पढ़ाई 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 जिससे मिलो वही कहते हैं पढ़ाई करो। किसी से भी अपनी समस्या बताओ तो कहते हैं भैया पढ़ाई कर लो, नहीं तो ठेले ही लगाओगे। अरे भैया कम से कम इतना तो बता दो कि पढ़ाई करें कैसे, आखिर हम कैसे उसमें अपना मन लगाएं। हमारा मन नहीं लगता, उसका तो कुछ सोल्यूशन बताओ। लेकिन नहीं, बस तुम पढ़ाई करो। उनको एक शब्द के अलावा और कोई शब्द आता ही नहीं, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो। लेकिन करें कैसे ये कोई नहीं बताता। तो नमस्कार दोस्तों, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आज आपका अपना भाई इसी टॉपिक पर बात करने वाला है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले जो आप लोग ये टेंशन की पुटलियाँ बांध रखे हो, इसे हमें दे दो, क्योंकि जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा तब तक तुम्हारा किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। सबसे पहले ये टेंशन वाली पोटलियाँ हमें दे दो, ताकि इस वीडियो में तुम्हारा ध्यान लग सके। और आज ही से स्टार्ट होगी तुम्हारी नई जर्नी। आराम से भाई आराम से, तुम्हारी टेंशन के तो गट्ठर बहुत भारी वर्क में यार। टेंशन मत लो, आज से सारे दुख दर्द सभी खत्म हो जाएंगे। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, कॉपी पेन निकाल लो और पहला पॉइंट नोट कर लो। पहला पॉइंट हमारा यही है कि स्टूडेंट लाइफ सिर्फ पढ़ने के लिए बना है, अदर किसी काम के लिए नहीं। तो सबसे पहले आप ये सोचना बंद करो कि हमें पढ़ना है। आप ये सोचो कि हमें इस टाइम में ये काम करना है, बाकी सब समय हमें पढ़ाई में देना है। सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि स्टूडेंट लाइफ सिर्फ पढ़ाई के लिए बना है, अदर किसी काम के लिए नहीं बना है। फ्रेंड्स, मैं यदि आपसे पूछूं कि आपका स्टडी रूम कैसा है, कुछ फ्रेंड्स ये बताएंगे कि हमारी स्टडी रूम की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी है। सामने टीवी है, बगल में टेबल है और कुछ बुक्स रखी हुई हैं और एक चेयर है जिस पर मैं बैठकर स्टडी करता हूँ। अरे भैया, तुम स्टडी करते हो या टीवी देखते हो? तो मैं फ्रेंड्स यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे रूम को आज ही चेंज करें और जंगल में चले जाएं। अरे नहीं, जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरा रूम चेंज कर लें, उसमें पढ़ें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे कहने का मतलब है सबसे पहले तो अपना रूम देखो, आप किस रूम में स्टडी करते हो। अगर वहाँ पर कोई भी चीज़ जो आपको भटकाती है, आपका ध्यान भटकाती है बार बार, तो आप उसे तुरंत ही चेंज कर दें। एक ऐसे रूम का चुनाव करें जिसमें सिर्फ तुम्हारी बुक्स हो, तुम्हारी पढ़ाई से रिलेटेड सारे सामान हो और उससे फालतू चीज़ उसमें कोई ना हो, जैसे मोबाइल, टीवी, कुछ भी खाने पीने वाला कुछ भी ना हो जो तुम्हारा ध्यान भटकाती हो। आप एक ऐसा रूम क्रिएट करें जिसमें जाने के बाद आपका दिल खुद कहे भैया ये स्टडी रूम है, इसमें आए हो तो पढ़ो। यानी कि एक ऐसा नशा हो उस रूम में कि उसमें जाने के बाद सिर्फ आपका पढ़ाई में ही मन लगे और कुछ नहीं। उसमें जाने के बाद खुद ब खुद जब अंदर से आवाज़ आए भैया ये स्टडी रूम है, इसमें हमें पढ़ना ही है और अदर कोई काम नहीं करना है, तो सबसे पहले आपको एक रूम अच्छा सा क्रिएट करना होगा जिसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड सामान हो और कुछ भी ना हो, उसमें सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड और एक टेबल, एक चेयर, बस। अब भाई आप लोग सोच रहे होंगे भाई कमरा बदलने से क्या फ़ायदा, तो सुनिए, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। जिस तरह शराबियों का अड्डा होता है ना, शराब वाला, कोई शराबी उसके पास से गुजरता है ना, तो शराब की आधा नशा वो ऑब्जर्व कर लेता है। यानी कि उस अड्डे में ऐसा नशा होता है कि वहाँ जाने के बाद खुद ब खुद अंदर से आवाज़ आती है भाई थोड़ा पी ले यार, ये पीने वाली जगह खाली मत जा। सेम टू सेम ऐसा ही होता है। अगर तुम्हारा स्टडी रूम अच्छा रहेगा, उसमें सिर्फ किताबें या पढ़ने से रिलेटेड सामान रहेंगी, जब तुम उसमें प्रवेश करोगे या उससे बगल से भी गुजरोगे ना, खुद ब खुद तुम्हारे अंदर से आवाज़ आएगी ये पढ़ने वाला रूम में भाई आके 2 मिनट पढ़ ले यार, आधा घंटा पढ़ ले, ठीक है। ऐसा नशा होना चाहिए। तो अपना रूम अच्छे से रखें, ठीक है। ठीक है भाई, हमने कमरा चेंज कर लिया, उसमें भटकाने वाली चीज़ भी नहीं रखी। अब बात आती है उसमें हम पढ़ाई वाला मन कैसे लगाएं, ठीक है। तो सबसे पहले आप जब उस कमरे में जाएं तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, ठीक है। वहाँ का वातावरण पढ़ाई वाला ही बना कर रखें। ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ाई करने के लिए गए, आधा घंटा 2 घंटा पढ़ाई किया फिर उसके बाद सो गए, ये वाला एक्टिविटी हरगिज नहीं करनी है, ठीक है। अगर तुम्हारा सोने का मन करता है या कुछ अदर एक्टिविटी करने का मन करता है तो वहाँ से निकल जाओ, ठीक है। उस कमरे में मत करो, नहीं तो वहाँ का वातावरण ख़राब हो जाएगा। फिर आप यही करोगे,
आधा घंटा 2 घंटा पढ़ोगे, फिर उसके बाद वही गलत एक्टिविटी करोगे, ठीक है। उसका जो वातावरण है वो अच्छा रखें, ठीक है। उसमें जाने के बाद एक ऐसा नशा हो कि इसमें हम पढ़ने के लिए आएँ और अदर एक्टिविटी ना करें। तो हमारा ये कहने का मतलब है कमरे का वातावरण शुद्ध रखें। अगर उसमें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई वाला ही वातावरण हो, उसमें हलने के बाद सिर्फ पढ़ाई का ही नशा इधर उधर गूंजे। ये बात आप लोगों को थोड़ी कम समझ आ सकती है, मैं इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं तो वहाँ सिर्फ आप लोग देखते होंगे बुक्स ही होती हैं और उससे रिलेटेड कोई सामान नहीं होता, और वहाँ पर कोई गलत एक्टिविटी भी नहीं करता कि लाइब्रेरी में गया, बुक उठाया और सो गया, ऐसी भी नहीं है, ठीक है। वहाँ का वातावरण ही ऐसा है, वहाँ का नशा ही ऐसा है कि उसमें प्रवेश करने के बाद सिर्फ आपका दिल अंदर से आवाज़ देता है, भाई पढ़ ले यार, पढ़ने के लिए आया है, लोग पढ़ रहे हैं। वहाँ का वातावरण ऐसा होता है। तो हमारे कहने का मतलब है आप अपने कमरे का, स्टडी रूम का ऐसा ही वातावरण बनाएं, उसमें गलत एक्टिविटी ना करें, ठीक है। तभी आपका पढ़ाई में फोकस कर पाएंगे और उसमें मन लगा पाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट लोग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, ये लोग ना पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाते हैं। अरे भैया तुम यार, हम क्या बताएं, अब हमने पहले ही बता दिया स्टूडेंट लाइफ सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ही बना है, अदर एक्टिविटी के लिए नहीं। लेकिन नहीं, ये तो पढ़ाई करने के लिए टाइम टेबल बनाएंगे कि हमें इतने से इतने घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इतने से ये पढ़ना है, अब ये पढ़ना है, उसके बाद फालतू काम हमें करना है। अरे भैया तुम गलत ट्रैक पर जा रहे हो, ठीक है। तुम फालतू कामों के लिए टाइम टेबल बनाओ कि हमें आधे घंटा मोबाइल चलाना है, आधे घंटा टीवी देखना है, या 1 घंटे बाहर जाके खेलना है, और बाकी सारा काम हमें पढ़ाई पर देना है, ठीक है। तो आज से ही इसे सुधार लो, आज से तुम पढ़ाई के लिए टाइम टेबल नहीं बनाओगे। अब देखिए, पढ़ाई करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़रूरी होता है आपका हेल्थ सही हो, आपका हेल्थ स्वास्थ्य यानी ठीक ठाक हो। तो इसके लिए आप कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने शरीर के लिए दीजिए, ठीक है। कोई ऐसा खेल खेलो जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है। जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, इस तरह की खेल खेलो, ठीक है, ताकि आपका एक्सरसाइज होता रहे, आपका माइंड शार्प रहे, आपको कोई टेंशन या तनाव ना रहे, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस पॉइंट को आप लोग अपने जीवन में उतार लेंगे तो यही जान लीजिए आज से आपका स्टूडेंट लाइफ बेहतर हो जाएगा, गारंटी के साथ। जो इसे समझ गया वो अपनी लाइफ में कुछ कर जाएगा, जो इसे इग्नोर कर गया वो तो भैया ठेला ही लगाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।